हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्म पे। तो आज हम बेसिक एक्सेल का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ कवर कर लिया था, तो हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले मैं शीट को ओपन कर लेता हूं। तो जैसा कि ये शीट ओपन हो गई है और यहाँ पे हमने पहले से ही एक फॉर्मेट बना रखा है नंबर्स को समझाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी भी एक्सेल के किसी भी सेल में बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ भी इंटर करते हैं, जैसे मैंने कोई नेम कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर दिया और कोई नंबर टाइप किया, तो एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा होगा कि जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है वो लेफ्ट साइड है और जो हमने नंबर टाइप किया है वो राइट साइड है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो एक्सेल का सेल है वो नंबर्स को राइट साइड में रखता है और जो टेक्स्ट होता है उसको लेफ्ट साइड में बाय डिफ़ॉल्ट रखता है। तो हम इसकी फॉर्मेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं, हम चाहे तो दोनों को एक साइड कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरल पे सेट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो सेल है जिस पे आपने क्लिक कर रखा है उसकी फॉर्मेटिंग क्या है। तो यहाँ पे जनरल है और ये चेंज करने का शॉर्टकट तरीका है। यहाँ पे आप इजीली यहाँ से नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन और साइंटिफिक, इन सब में इजीली तुरंत चेंज कर सकते हैं। ये तो रहा शॉर्टकट। अब यहाँ से हम देखेंगे कंप्लीट नंबर्स को। ये तो हमें इजीली एक्सेस करने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा जनरल, नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल एंड कस्टम। तो वन बाय वन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की। तो जनरल में जैसा कि मैंने पहले ही लिख दिया हुआ कि ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है जनरल का। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखेंगे तो लेफ्ट साइड और नंबर्स लिखते हैं तो राइट साइड ऑटोमेटिकली वो कंसीडर करेगा, लेकिन यहाँ पे आपने कोई फॉर्मेटिंग दे नहीं रखी है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर की। तो हम कोई भी नंबर यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स इनपुट कर लिया। जो भी नंबर है आप कुछ भी नंबर इनपुट कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम चल के फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पहले से नंबर कर रखा है। तो मैं यहाँ पे जनरल कर देता हूँ। ये इस समय जनरल पे है। अब हम नंबर में चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे नंबर्स में। तो यहाँ पे आप डेसिमल प्लेसेस यानी डेसिमल प्लेसेस यूज़ कर सकते हैं, यानी जिसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं। दशमलव के बाद कितने प्लेसेस आप ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 हैं। यदि आप 3, 4 करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपल में देख सकते हैं कि कैसा हमारा जो डेटा है या जो हमारा टाइप्ड वैल्यू है सेल में वो कैसा दिखेगा। वो यहाँ पे सिंपल दिखा रहा है। तो हम एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस आ गए। हमें डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए तो हम यहाँ से 0 कर देंगे। तो डेसिमल प्लेसेस नहीं आएगा, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, नंबर है। तो यहाँ पे हमने देखा। और नंबर का एक चीज़ और फ़ायदा है कि सपोज़ मैं इस वैल्यू को निगेटिव कर देता हूँ और इस वैल्यू को भी निगेटिव कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हम चलेंगे नंबर्स पे और नंबर्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको निगेटिव नंबर्स के लिए ऑप्शन दिख रहा है कि आप निगेटिव नंबर्स को कैसे दिखाना चाहते हैं। आप ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं, ब्रैकेट विथ रेड कलर दिखा सकते हैं, या फिर हम रेड कलर। तो जब मैं इसको चूज़ करता हूँ ना, तो देखना निगेटिव से जो माइनस का साइन है वो तो हट गया, लेकिन यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आप डेटा में देख सकते हैं कि वो माइनस है, लेकिन आपको विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब लेकिन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये माइनस है। तो नंबर फॉर्मेटिंग का ये फ़ायदा है। और एक चीज़ और कर सकते हैं, आप सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूज 1000 सेपरेटर। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा ना तो 1000 सेपरेट होने लगेगा। यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं कि कितना सेपरेट हो रहा है। और सपोज़ करो ये वैल्यू इतनी नहीं होती, मैं 1000 लिख के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे सेपरेशन जो स्टार्ट हो रहा है 1000 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये 1000 सेपरेटर है। यदि हम यहाँ पे 100 लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 100 के नीचे कुछ भी वैल्यू देते हैं तो नहीं होगा।
यदि हम 1000 चलेंगे या उससे ऊपर कुछ भी लिखते हैं ना, तो वो सेपरेट कर देगा। तो ये है नंबर फॉर्मेटिंग। और अब चलते हैं करेंसी फॉर्मेटिंग में। तो इसी को मैं इधर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी करेंसी। अब करेंसी में बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरल पे सेट है, ये नंबर पे सेट है। मैं पहले इसको जनरल कर देता हूँ। यहाँ पे ये जनरल फॉर्मेटिंग है। अब हमें करेंसी फॉर्मेटिंग देखनी है, तो हम चलते हैं करेंसी में। और यहाँ पे जब करेंसी में देखेंगे तो डेसिमल प्लेसेस जैसा कि मैंने बता दिए पहले से। और ये निगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी मैंने बता दिया यहाँ पे निगेट। और ये आप सिंबल है, आप यहाँ पे सपोज मैंने ये डॉलर ले लिया है, तो यहाँ करेंसी में नंबर्स के पहले क्या आ रहे हैं, डॉलर साइन आ रहा है। तो ये है करेंसी। अच्छा, इसमें आप इंडियन रुपीज़ को भी ले सकते हो, उसका भी ऑप्शन है। ये एक्सेल 2016 है, मेरे में अवेलेबल है। हो सकता है आप एक्सेल 2007 यूज़ कर रहे हो, तो शायद उसमें इंडियन रुपीज़ का साइन ना हो, है ना। तो ये है, इंडियन रुपीज़ का साइन लगा लिया। अब क्या होता है कि अब मैं अकाउंटिंग में चलता हूँ, और मैं आपको बता दूं कि अब जो इसके डेसिमल प्लेसेस हैं, आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। ये डेसिमल प्लेसेस घटाने बढ़ाने के लिए है। अब यहाँ पे जब अकाउंटिंग में आएंगे हम, अकाउंटिंग में भी आपको लगभग सेम चीज़ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अकाउंटिंग में जाएंगे आपको सिर्फ साइन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे डॉलर साइन और डेसिमल प्लेसेस दो चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो हमने यहाँ पे साइन लगा दिया। साइन लगाने के बाद देखो यहाँ पे जो साइन है, मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये यहाँ पे मैंने क्या किया, इस करेंसी की भी साइन हमने क्या कर दी, रुपीज़ कर दी, यहाँ की भी रुपीज़ कर दी। बट आपको एक मेजर डिफरेंस ये दिख रहा होगा, यहाँ पे जो साइन है वो वैल्यू के साथ आ रही है, और यहाँ पे जो साइन है वो लेफ्ट साइड में है और नंबर्स राइट साइड में है। तो एक तो मेजर डिफरेंस ये है अकाउंटिंग का और करेंसी का। दूसरा डिफरेंस आप ये देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू, सपोज मैं इस वैल्यू को ज़ीरो कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको ज़ीरो रुपीज़ दिखा रहा है। बट मैं यहाँ पे ज़ीरो करता हूँ तो यहाँ पे आपको रुपीज़ नहीं दिखाएगा, यहाँ पे आपको डैश दिखाएगा। ये दो मेजर डिफरेंस है करेंसी और अकाउंटिंग में। अब आप नंबर फॉर्मेटिंग में ज़ीरो टाइप करिए, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे नंबर है, नंबर है। आपको यहाँ पे करेंसी में रुपीज़ के साथ ज़ीरो आया, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ तो लिखा ही है, साथ में डैश आया। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं डेट फॉर्मेटिंग के बारे में। यहाँ पे मैं कोई डेट डाल लेता हूँ, सपोज़ ये ऑटोमेटेड डेट है। मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ डेट को, यहाँ से पकड़ो, ऐसे खींचो, तो ये डेट ड्रैग हो गई। अभी इसकी फॉर्मेटिंग डेट है, मैं जनरल कर लेता हूँ। ये जनरल में ये डेट की वैल्यू है जो कि नंबर्स में है। अभी हम यहाँ पे चल के डेट की फॉर्मेटिंग करेंगे, तो हम यहाँ पे आते हैं डेट पर, और डेट पे सपोज़ मुझे डेट और महीना चाहिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो डेट और महीना मुझे मिल जाएगा। सपोज़ मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, तो ये फॉर्मेट मिल जाएगा। मुझे बड़ा फॉर्मेट चाहिए जिसमें डे भी आए, सब कुछ आए, तो ये थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, इसको आप बढ़ा लेंगे, इधर बढ़ा लेते हैं। तो ये हमने जो डेट का फॉर्मेट चूज़ किया वो यहाँ पे हमें मिल गया बड़े फॉर्म में। आप यहाँ से डेट के और भी फॉर्मेट हैं, आपको यहाँ पे सिंपल दिख जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे सिंपल दिखता है। तो आप बहुत सारे फॉर्मेट हैं, कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं जो आपको पसंद है। एंड मूविंग ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे टाइम, टाइम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक टाइम इंटर किया, और इस टाइम को भी मैं ड्रैग कर देता हूँ, जनरल कर दिया। तो ये टाइम की वैल्यू आ रही है जो यहाँ पे नंबर्स में आ रही है। अब हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे
टाइम को सेट करेंगे। साथ में उनकी फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं, आपको जो भी स्टाइल में चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में हमें टाइम मिल जाएगा। हमें यहाँ पे इस फॉर्मेट में चाहिए तो इस फॉर्मेट में हमें टाइम मिल जाएगा। अर्थात हमें टाइम की भी जो भी फॉर्मेटिंग करनी है उस बेसिस पे जो हमें शो करना है, हमारा जो वैल्यू रहेगा एग्जैक्ट रहेगा, बट हमें जो सेल में जो शो कराना है वो कैसे कराना है, ये फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे सपोज मैं 24 आवर कर दिया ना, ये हमने जो टाइम की फॉर्मेटिंग थी वो चेंज कर दी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू सेम है 11:36, यहाँ पे 13:36 है टाइम। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 1:36 PM दिखा रहा है। कहने का मतलब वैल्यू आपकी सेम रहेगी और जो हमें विजिबल हो रहा है वो हमें उस फॉर्मेटिंग में दिखेगा। और परसेंटेज में क्या है, परसेंटेज में यदि आप फॉर्मेटिंग परसेंटेज करते हैं तो जो भी वैल्यू टाइप करेंगे वो परसेंटेज में आएगा। सपोज़ मैं ये वैल्यू टाइप करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे परसेंटेज साइन के साथ मिल रहा है ना, यहाँ पे हमें परसेंटेज साइन के साथ। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हुई। पहले हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, पहले बाय डिफ़ॉल्ट इसको जनरल पे करते हैं और अब जनरल से हम परसेंटेज पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया परसेंटेज। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, आप चाहे तो रख सकते हैं, आप चाहे तो हटा सकते हैं। तो ये हमारे परसेंटेज आ गए विथ 2 डेसिमल प्लेसेस। और यदि हम डेसिमल प्लेसेस हटाना चाहें तो 0 कर सकते हैं, देर इज़ नो डेसिमल प्लेसेस एंड द वैल्यू विथ परसेंटेज साइन। मूविंग ऑन फ्रैक्शन, मैं कोई वैल्यू इनपुट करता हूँ पॉइंट्स में जिसको हम फ्रैक्शन में बना सके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्रैक्शन में लगा है। मैं पहले इसको जनरल में कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने जनरल कर लिया और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कोई वैल्यू। यहाँ पे मैंने, चलो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ इनपुट कर लिए हैं। अब मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ले चलूँगा, तो चलते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले अप टू 1 डिजिट 1/4 यदि मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो 0.25 की वैल्यू को 1/4 में दिखाया, अर्थात फ्रैक्शन में दिखाया, भिन्न के फॉर्म में दिखाया, लेकिन वैल्यू आपकी क्या है, सेम है। यदि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 0.1, ये 0 ही रहेगा। 0.2 कर देता हूँ मैं, 0.2, 1/5 कर लिया। अब इसकी वैल्यू में 0.75 है, मैं 0.8 करता हूँ, 45, 0.9 कर देता हूँ, 8/9। यहाँ पे जो 0.1 की वैल्यू है उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। सपोज यहाँ पे 0.3 है, एक बार मैं 0.2 करके देखता हूँ। 0.2 तो यहाँ पे पिकअप हो गया, लेकिन 0.1 पिकअप नहीं हो रहा, 0 पे आ रहा है। तो हम जब अप टू डिजिट जो है उसको हम बढ़ा दें यहाँ पे, चलो मैं ले लेता हूँ 4/8 ही ले लूँगा, फिर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/8 हो गया। अब 0.1 की वैल्यू जो स्किप कर रही थी अब वो भी एग्जैक्ट हो गई। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन का फ़ायदा है। टेक्स्ट का क्या है, चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने साइंटिफिक वैल्यू नहीं दिखाई है, एक मिनट, हाँ, तो इनको मैं हाइड कर देता हूँ। और जो ये साइंटिफिक की वैल्यू है, कभी कभी हम किसी नंबर में बड़े लंबे डिजिट इंटर कर देते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें E+ लिख के आ जाता है, E+, लेकिन वैल्यू आपकी सेम है और जो हमें शो कर रहा है वो E+ है, यानी एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, 10⁻। अब यहाँ पे जो भी हम बड़े वैल्यूज़ लिखेंगे वो स्पेस ज़्यादा लेंगे। इसके लिए एक्सपोनेंशियल वैल्यू के फॉर्मेट में जब लिखा जाता है तो वो स्पेस कम लेते हैं, अर्थात हम इतने में एडजस्ट कर सकते हैं, कितने में, इतने में। लेकिन यदि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ना आए, जनरल में कर दिया जाए,
या नंबर्स में कर दिया जाए। तो जनरल में तो आपको पता ही है कोई फॉर्मेटिंग होती नहीं है, तो हम नंबर्स में करते हैं। नंबर्स में करेंगे तो स्पेस कम पड़ गया। अब उसको कितना स्पेस चाहिए, इतना। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो स्पेस को बचाता भी है, सेल के स्पेस को। तो ये जो सेल का विड्थ है वो कम करने पर भी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, चलेंगे साइंटिफिक पे। तो यहाँ पे सिर्फ डेसिमल प्लेसेस हैं जिसको मैं ज़ीरो कर दे रहा हूँ, और वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब ये इतनी जगह में आ गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट पे चलते हैं। साइंटिफिक हमने देख लिया। टेक्स्ट में क्या है कि जब यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि टेक्स्ट फॉर्मेट सेल्स आर ट्रीटेड एज टेक्स्ट इवन व्हेन अ नंबर इज इन द सेल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेक्स्ट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो सेल को एज अ टेक्स्ट ट्रीट करता है। कैसे? एज अ टेक्स्ट। आप नंबर भी डालो, अभी नंबर क्या आ रहा है, राइट साइड में जा रहा है। टेक्स्ट क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में बना हुआ है। अब इसकी हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कर देते हैं। ये नंबर को भी क्या समझ रहा है, टेक्स्ट। अब मैं नंबर भी कोई इनपुट करूँ ना, तो लेफ्ट राइट तो होगा नहीं, इसका मतलब वो समझ नहीं पा रहा है, या समझ भी रहा है तो एरर दे रहा है। अब एरर कहाँ दे रहा है, आप नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखेगा, यहाँ पे लिख रहा है कि नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। आप यहाँ पे कन्वर्ट टू नंबर कर सकते हैं, या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके भी इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं इसको यदि सम करना चाहूँ तो सम नहीं होगा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये तीन वैल्यूज़ हैं, मैं इनको सम करना चाहता हूँ, सम होगा ही नहीं। और एक्चुअली यहाँ भी मैंने टेक्स्ट किया हुआ है, मैं जनरल कर लेता हूँ। और यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो आ गई, यहाँ पे जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ गई। क्यों? जबकि ये तो हम नंबर्स हैं, इनको हमने जोड़ा है, लेकिन अभी एक्सेल इसको क्या कर रहा है, टेक्स्ट समझ रहा है, जिसकी वजह से इन वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर रहा है। यदि आप इनको कन्वर्ट कर दें किस में, नंबर्स में, तो ये ऐड हो गया और ये राइट साइड चला गया अपने आप। तो ये है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का फ़ायदा। अब यहाँ पे हम स्पेशल में आ जाते हैं। स्पेशल एक है, स्पेशल में जिप कोड है, जो कि, एक मिनट, पहले मैं इन दोनों को हाइड कर देता हूँ ये। हाँ जी, तो यहाँ पे तो अभी मैंने फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, मैं इसको जनरल फॉर्मेट में कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने पहले से लिख रखे हैं, आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे स्पेशल में, जब हम यहाँ पे स्पेशल में जाएंगे तो एक तो सोशल सिक्योरिटी नंबर, फ़ोन नंबर, जिप कोड +4 है, और जिप कोड है। जिप कोड पे वैल्यू सेम रहती है। जिप कोड +4 पे करेंगे तो जो राइट से 4 कैरेक्टर्स हैं उसके बाद सेपरेटर यूज़ कर देता है। और यदि हम फ़ोन नंबर करेंगे तो अमेरिकन फ़ोन नंबर का फॉर्मेट होता है कि जो शुरू के 3 लेटर्स होते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड उनको ब्रैकेट में रख देते हैं, और जो राइट साइड से 4 लेटर होते हैं उनको सेपरेटर से सेपरेट कर देते हैं। जैसे ये अमेरिकन नंबर लिखने का फॉर्मेट है। चूँकि वहाँ पे कंट्री आप देख सकते हैं, कंट्री सेलेक्टेड है यूनाइटेड स्टेट। हम सोशल सिक्योरिटी नंबर पे क्लिक करेंगे तो क्या चेंजेस, इसमें ब्रैकेट नहीं है, इसमें सेपरेटर है। लेफ्ट से भी राइट साइड पे भी 4 अंक के सेपरेटर, नहीं आफ्टर 4 डिजिट देर इज़ अ सेपरेटर। कहने का मतलब ये जो सोशल सिक्योरिटी का नंबर है वो लेफ्ट से भी 4 अंक के बाद सेपरेटर है और राइट से भी 4 अंक के बाद सेपरेटर है। तो ये था पूरा नंबर्स पर। अब उसके बाद अगला हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं इसका एक दूसरा पार्ट बना देता हूँ सीरीज के साथ ही।
ताकि आपको बोरियत फील ना हो और आप आसानी से समझ सकें। तो मैं अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कंप्लीट कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जो भी ये हैं हाईलाइट, सेल रूल, ये जितने भी कैटेगरीज हैं वन बाय वन सबको समझाऊंगा। और यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल इसका मतलब क्या है और ये क्यों है वो बताएंगे, सेल स्टाइल्स बताएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।